श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु को पाने के लिए तरीके तो बहुत हैं। जैसे सांख्य योग का मार्ग, जिसको ज्ञान मार्ग कहते हैं, अद्वैत वेदांत का मार्ग कहते हैं। एक कर्म का मार्ग है, एक योग का मार्ग है, एक भक्ति का मार्ग है, मुख्य मार्ग है। किंतु भक्ति के मार्ग जैसा, अर्थात भक्ति के साधन जैसा शक्ति संपन्न योग और कोई नहीं। ये भी एक योग है, भक्ति भी एक योग है। भक्ति योग नाम का अध्याय है गीता जी का 12वां अध्याय। तो सांख्य भी एक योग है, सांख्य योग नाम का दूसरा अध्याय गीता जी का। कर्म भी एक योग है, कर्म योग नाम का तीसरा अध्याय गीता जी का। अष्टांग योग भी है, जिसको आत्म संयम योग नाम से बतलाया है प्रभु ने 6ठे अध्याय में। तो ये योग तो सभी हैं, कर्म योग भी, सांख्य योग भी, अष्टांग योग भी, भक्ति योग भी। लेकिन भक्ति योग का जो साधन है वैसा शक्ति संपन्न योग और दूसरा नहीं है। इस योग की बात आप श्रवण कर रहे हैं महाप्रभु के चरित्र में। और जीव कृष्ण कृष्ण कहकर, अर्थात भगवान नाम की साधना करके बहुत ज्यादा प्रीति को प्राप्त करता है। और ऐसा महान अधिकारी जो जीव होता है, अनायास ही जब अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुका है तो जब चाहता है शरीर भी त्याग देता है। हरिदास अतिवृद्ध हो गए, शरीर अकर्मण्य हो गया, तो सोचा कि अब यहाँ रहना ठीक नहीं। प्रभु का खूब दर्शन किया, साथ किया। अब समझ गए कि अब शरीर का प्रारब्ध समाप्त हो चुका है, इसलिए प्रभु से वर मांगा। और प्रभु ने देखा कि हरिदास का ऐसी अवस्था में जाना ही अच्छा है। प्रभु के सम्मुख भगवान का दर्शन अपने नयनों से करते करते, हरिनाम श्रवण करते करते, हरिनाम उच्चारण करते करते हरिदास जी हंसते हंसते चले गए महाराज, हंसते हंसते। यही तो विशेषता थी हरिदास जी की। जो लोग जात पात देखते हैं वो सच्चे साधक नहीं होते। महाप्रभु के विचार में जात या विद्या या धन या पद को लेकर के छोटा बड़ा कभी नहीं तय होता था। वो केवल भक्ति को लेकर के ही होते थे। जिसकी भक्ति महान वो महान, चाहे उसकी जाति कोई हो, विद्या धन पद कुछ भी हो। बड़ा पद हो उससे कोई मतलब नहीं, छोटा पद हो उससे भी कोई मतलब नहीं। भक्ति बड़ी है सो वो बड़ा है। हरिदास मुसलमान थे, उनका चरणामृत कोई सोच भी नहीं सकता था कि पान किया जा सकता है। कि जो महाप्रभु ने ग्रहण किया चरणामृत और कहा कि आज ये जो चरणामृत पान कर लेगा वो चाहे कितना ही मलिन हो, चाहे कितना ही ऊंचा हो, बिना किसी भेदभाव के भगवत धाम की प्राप्ति कर लेगा। सामाजिक नियम के घोर विरुद्ध कार्य था मुसलमान होने के कारण, किंतु प्रभु के धर्म में ये सब बाह्य क्रियाएं कुछ भी नहीं है। फिर हरिदास तो वैष्णव थे, और जो वैष्णव है उसकी जाति नहीं देखी जाती महाराज। उनकी देह का दाह संस्कार न करके, चाहे उनको दाह संस्कार करें चाहे समाधि बना दें उनके शरीर की, कोई अंतर नहीं पड़ता। इसका तात्पर्य है कि वैष्णव धर्म में राख है या मिट्टी है, इन बातों को लेकर के कोई भेद नहीं है। जब देह से प्राण बाहर हो गए तब उसे भस्मसात करो या मिट्टी में गाड़ो, इससे कुछ आता जाता नहीं। बुद्धिमान लोग इन बातों को ज्यादा महत्व नहीं देते।
समाधि भस्म होने के बाद अधिकतर वैष्णव लोग करते हैं, लेकिन कई वैष्णव लोग बिना भस्म किए शरीर को समाधि दे देते हैं। अब आगे आप श्रवण करिए, महाप्रभु के शिष्यों की बात मैं बता रहा हूं आपको। भावानंद जी के 5 पुत्र हैं, सभी प्रभु के दास थे। रामानंद प्रभु के बाएं हाथ थे, विशाखा के अवतार थे महाराज। रामानंद राय जी विशाखा के अवतार थे, विशाखा सखी के। और जैसे महाप्रभु जी राधा रानी के स्वरूप थे, तो रामानंद राय जी विशाखा सखी के अवतार थे। वाणीनाथ प्रभु की सेवा में नियुक्त थे। गोपीनाथ विषय कार्य करते हैं। विषय कार्य का मतलब सांसारिक विषय आप मत समझ लेना, सेवा कार्य समझ लीजिए। इनमें से 2 जने रामानंद और गोपीनाथ प्रताप रुद्र के साम्राज्य के अधीन राज्य शासन करते हैं। इन्हें अधिकारी भी कहते हैं, राजा भी कहते हैं। राजा के जो कार्य हैं वे दोनों वही करते, पर मासिक वेतन पाते थे। राजा वेतन नहीं पाता है। अब आज की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, अब तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी वेतन मिलता है, लेकिन पहले जमाने में राजा वेतन देते थे सबको, वेतन किसी से लेते नहीं थे। लेकिन ये लोग राजा के अधीन राजा थे, अर्थात इनको वेतन मिलता था। प्रताप रुद्र के साम्राज्य के अधीन जो थे रामानंद राय जी और गोपीनाथ जी, इनको वेतन मिलता था। यदि राजा असंतुष्ट हो जाते तो चाकरी इनकी जा सकती थी। गोपीनाथ माल जेठा के अधिकारी थे। अधिकारी भी उस समय राजा को कहा जाता था महाराज। उनके ऊपर महाराज की 2 लाख काहनों की देनदारी थी। गोपीनाथ सदा ही बड़े शौकीन मिजाज के थे, अपव्यय कर सब उड़ा भी देते थे। भले खराब कार्य में नहीं करते थे, लेकिन स्वभाव था इनका ऐसा। महाराज सरकार का कर्जा नहीं चुका पा रहे, ऋण चुकाने की बात पर बोले, मेरे 10-12 घोड़े हैं, कीमत लगाकर उन्हें ले लो, फिर जो बाकी रहेगा दूसरी चीजें बेचकर दे दूंगा। प्रताप रुद्र के कुमार पुरुषोत्तम जाना उन घोड़ों का मूल्य निर्धारित करने लगे, और ये देख कर कि वे कम मूल्य आंक रहे हैं, गोपीनाथ ने क्रोध करके कहा, मेरे घोड़े तुम्हारी तरह गर्दन मोड़कर इधर उधर नहीं देखते, फिर इतना कम मूल्य क्यों उनका बताते हो। तो उन राजपुत्र को यही बीमारी थी कि वे इसी तरह गर्दन घुमाते, तो गोपीनाथ की बात पर वे गुस्सा हो गए। गोपीनाथ का भरोसा ये कि उनके भाई राजा प्रताप रुद्र के प्रिय पात्र हैं, इसी के बल पर वे राजकुमार तक से दुर्वचन बोलने का साहस कर बैठते थे। परिणाम यह कि राजपुत्र ने राजा से गोपीनाथ के विरुद्ध नाना प्रकार की बातें कह दी, और किसी तरह प्रताप रुद्र की अनुमति लेकर उन्हें चांग पर चढ़ाया गया। चांग का अर्थ यही है कि नीचे खड्ग रहता है और ऊपर अपराधी को रखा जाता है। वहां से अपराधी को इस तरह गिराया जाता है कि उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। गोपीनाथ को चांग पर चढ़ाया गया तो नगर में हाहाकार मच गया। प्रताप रुद्र के बाद ही दूसरे नंबर पर भावानंद के परिवार का मान था। उनके बेटे को चांग पर चढ़ाया गया है, इससे अवश्य ही नगर में हलचल होनी थी। कुछ एक लोगों ने आकर प्रभु की शरण ली और कहा, प्रभु रामानंद की गोष्ठी को लोग तुम्हारे दास हैं, उनकी रक्षा करो। अब राजा प्रताप रुद्र भी प्रभु के दास हैं, तो प्रताप रुद्र ने स्वयं ही प्रभु का नाम रखा है प्रताप रुद्र संत्राता। प्रभु के कहते ही गोपीनाथ की प्राण रक्षा हो जाए। प्रभु को कहना भी चाहिए, क्योंकि भवानंद सब परिवार उनके अनुगत हैं, और रामानंद तो उनके प्राण भी कह सकते हैं। किंतु प्रभु कोमल नहीं हुए, बोले गोपीनाथ राजा का वास्तव में ऋणी है, उसे जो वेतन मिलता है
उससे वह अनायास सुख पूर्वक समय काट सकता है। ऐसा न करके वो चोरी करेगा और कुकार्यों में राजा का धन व्यय करेगा तो वो तो अवश्य राजा द्वारा दंडनीय है। मैं इस विषय में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। वे सब कह रहे थे कि संवाद आया कि राजा गोष्ठी समेत भवानंद को बांध करके ले जा रहा है। बाद में पता चला कि यह खबर गलत है। जो भी हो, भक्तगण सुन करके पहले व्यथित हो गए, यहाँ तक कि स्वरूप तक दौड़ गए और प्रभु के चरणों में पड़ गए। बोले, प्रभु, रामानंद वंश सहित विपद में पड़ गए। वे लोग तुम्हारे दास हैं, उनकी रक्षा करो प्रभु। सोचिए, राजा प्रतापरुद्र स्वाधीन और स्वेच्छाचारी राजा हैं, उनके ऊपर कोई कर्ता नहीं है। यदि वे आज्ञा देते हैं तो वो अच्छी या बुरी उसका पालन करना होगा। किसी की ऐसी सामर्थ्य नहीं कि उन पर आपत्ति करे। प्रतापरुद्र के गुरु काशी मिश्र अवश्य ही बहुत क्षमता रखते हैं, किंतु विषय कार्यों में गुरु का परामर्श या आदेश हर समय सुनने से राज्य शासन नहीं चलता है। फिर काशी मिश्र दूसरों की तरह राजा के अधीन है। वे भी साहस करके राज्य विषय कोई अनुरोध राजा से कैसे करेंगे। हाँ, उस समय पुरी में केवल एक जन थे जिनकी आज्ञा की अवहेलना राजा नहीं कर सकते थे, और वे थे गौरांग महाप्रभु, और कोई नहीं। राजा को एक क्षोभ था कि प्रभु उन्हें कोई आज्ञा नहीं करते। भवानंद परिवार में विपत्ति आई तो सभी ने प्रभु की शरण ली, किंतु जब स्वरूप आदि ने इस तरह अनुरोध किया तो प्रभु थोड़ा सा नाराज होकर बोले, तुम लोग क्या कहते हो? मैं सन्यासी होकर के अपना व्रत भंग कर दूं? तुम लोग ये कहना चाहते हो कि मैं राजा के पास जाऊं और आंचल फैलाकर कौड़ी की भीख मांगूं? अच्छा, मान लो ऐसा ही किया, किंतु मैं सन्यासी, मुझे राजा 2 लाख भिक्षा क्यों देंगे? प्रभु ये कह ही रहे थे कि खबर आई कि गोपीनाथ को खड्ग पर फेंका जाने वाला है। खड्ग के ऊपर गोपीनाथ को फेंका जा रहा है, फेंकने वाले ही हैं। इस बार की खबर को मिलाकर 4 बार इसी तरह की खबरें वध स्थल से आई थी। जहां वध होना था वहां से 4 बार ऐसी खबरें आई थी। फिर भी प्रभु ने प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी। वे बोले, यदि तुम लोगों को इतना ही डर है तो श्री जगन्नाथ जी का आश्रय लो। वे जो भी करेंगे वो अच्छा करेंगे। तो रामानंद के भाइयों में असल विषय ये गोपीनाथ ही थे। वे जो प्रचुर धन उपार्जन करते थे उसे मौज मस्ती करके उड़ा देते थे, किंतु जब चांग पर चढ़ाया गया तो उन्हें ज्ञान हुआ कि उन्होंने अब तक जीवन व्यर्थ गंवाया। अब वे जगत की सारी माया त्याग कर एक मन से श्री कृष्ण का नाम जपने लगे। जब महाप्रभु ने गोपीनाथ के प्राणदान के लिए भक्तगण महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु से जब गोपीनाथ के प्राणदान के लिए भक्तगण प्रार्थना कर रहे थे तब महापात्र हरिचंदन वहां उपस्थित थे। वे सीधे राजा के पास गए और बोले, महाराज, गोपीनाथ को चांग पर चढ़ाया गया है, उन पर रुपये बकाया, उनका वध करने से क्या लाभ होगा? विशेषतः भवानंद परिवार केवल तुम्हारा कृपा पात्र नहीं, महाप्रभु का भी कृपा पात्र है। यह सुनकर राजा बोले, ये क्या? मैंने उसका वध करने को तो नहीं कहा। सबने कहा कि भय दिखाए बिना रुपए वसूल नहीं होंगे, तो मैंने वही करने अर्थात भय दिखाने को कहा था। इसके बाद हरिचंदन से बोले, तुम शीघ्र जाओ, उसे चांग से उतारो। तलवार पर भी फेंका नहीं गया था, फेंकने की तैयारी हो रही थी। राजा का यह मत था कि भय दिखाओ, और उनका बेटा नाराज था, वो तलवार पर फेंकना ही चाह रहा था।
असल बात यह है कि गोपीनाथ महाप्रभु के प्रिय हैं। ये बात ध्यान में आते ही राजा थोड़े डर गए। इसके बाद राजा अपनी चिर प्रथा के अनुसार अपने गुरु काशी मिश्र की पद सेवा करने आए। काशी मिश्र बोले, देव, आपने एक और बात सुनी? महाप्रभु अब और यहां नहीं रहेंगे। सुनते ही प्रताप रुद्र का मुंह सूख गया। बोले, ये क्या? आप खोल कर बताओ। तब काशी मिश्र ने कहा, गोपीनाथ को चांद पर चढ़ाया तो पूरे नगर ने उन्हें जा पकड़ा। वे बोले, मैं विरक्त सन्यासी हूं, मुझसे विषय वार्ता क्यों? राजा डर कर बोले, मैं इस विषय में कुछ नहीं जानता। तब काशी मिश्र ने राजा से कहा, आपके ऊपर ठाकुर का कोई क्रोध नहीं है। उन्होंने तो बल्कि गोपीनाथ की निंदा की, कहा कि जो व्यक्ति राजा के द्रव्य का अपहरण करता वो दंडनीय है, और उन्हें दंड देकर राजा ने अपने कर्तव्य का ही कार्य किया है। महाप्रभु की झुंझलाहट का कारण ये है कि उन्हें सांसारिक बातें सुननी पड़ती हैं। तभी उन्होंने संकल्प किया कि वे यहां से अलालनाथ जाकर के निश्चिंत होकर के रहेंगे। तो राजा तो घबरा गया। राजा ने कहा, कैसा भयंकर संवाद, अर्थात ये क्या बहुत बुरा समाचार सुनाया। महाप्रभु चले गए तो हम लोग जिंदा कैसे रहेंगे? बात ये थी कि राजा तो भक्त था, इसलिए कहा, मैं कैसे जिंदा रहूंगा महाप्रभु चले गए तो? मैंने गोपीनाथ का सारा ऋण माफ किया। काशी मिश्र ने कहा, आपके ऋण माफ करने से महाप्रभु को संतोष होगा, ऐसा नहीं लगता है। उनकी ऐसी इच्छा नहीं है कि आपको जो न्याय संगत प्राप्त है उसे आप छोड़ दें। आपने उनके लिए अपना प्राप्त त्याग किया, ये सुनकर के महाप्रभु शुभ ही होंगे, सुखी नहीं। राजा बोले, तो तुम उनसे ये बात मत कहना। बात यह है कि भवानंद के परिवार को मैं निजजन समझता हूं। वे लोग धन अपहरण करते हैं, जानता हूं, पर मैं कुछ कहता नहीं। और फिर वे सब अब महाप्रभु के प्रिय हैं, इसलिए मेरे और भी प्रिय हो गए। मैं उसे फिर माल जेठा का अधिकारी बनाकर भेज रहा हूं। वो धन अपहरण करता था, इसका कारण शायद ये था कि उसका वेतन कम था। मैं उसका वेतन 2 गुना कर दूंगा, इससे वह और चोरी नहीं करेगा। गोपीनाथ पुनः अधिकारी बन गए। राजा ने उन्हें नेत्रधटी अर्थात अधिकारी का साज धारण कराया। तब गोपीनाथ ने उसी राजवेश में भ्राताओं और पिता के साथ आकर के प्रभु को साष्टांग प्रणाम किया। प्रभु की लीला में यही एकमात्र विषय प्रसंग है, फिर भी इससे कुछ एक महान उपदेश मिलते हैं। महाप्रभु के एक ही बार कहने से गोपीनाथ के प्राण बच सकते थे, पर उन्होंने नहीं कहा। वे सन्यासी थे, वे राजा से अनुरोध करते तो उनके कर्तव्य कर्म में चूक होती। जब गोपीनाथ के लिए सभी हाहाकार करने लगे तो प्रभु ने कहा कि यदि वे लोग गोपीनाथ के लिए प्राण भिक्षा चाहते हैं तो उन्हें श्री जगन्नाथ भगवान की शरण लेनी चाहिए। तो भक्तों, इस प्रकार से महाप्रभु की कृपा हुई थी, प्रकारांतर से हुई थी। हे प्रभु, मैं दुख पाकर आर्तनाद करता हूं, इसके लिए मुझे दोष मत देना। तुमने जीवों को ऐसा स्वभाव दिया है, वे विपद में पड़ते हैं तो उस स्वभाव के अनुसार तुम्हें पुकारते हैं। भगवान मंगलमय और सर्वज्ञ हैं, उनसे प्रार्थना कैसी? जो विशुद्ध भक्त हैं वे उनसे कोई प्रार्थना नहीं करते। वे जानते हैं कि जो व्यक्ति भगवान पर निर्भर होकर रहता है वे उसका अन्न सिर पर ढोकर उसके पास ले जाते हैं। भगवान ने गीता जी के 9वें अध्याय में इस बात को कहा है ना, योगक्षेमम वहाम्य हम।
यदि भगवान पर निर्भरता भक्त का कर्तव्य कर्म है तो स्वयं भगवान श्री गौरांग ने ये बात क्यों कही कि यदि तुम लोग गोपीनाथ की प्राण भिक्षा चाहते हो तो श्री जगन्नाथ से प्रार्थना करो। बात यह है कि भक्त दो प्रकार के हैं। कोई भगवान पर पूरी तरह निर्भर कर सकता है, जैसे श्रीवास जी। उन्होंने महाप्रभु से कहा था कि वे अन्न संग्रह करने के लिए कहीं नहीं जाते, भगवान पर निर्भर कर रहते हैं। किंतु ऐसे भक्तों की संख्या बहुत कम होती है। इसका कारण आप विश्वास, श्रद्धा या निष्ठा कर सकते हैं। जीव का स्वभाव यही कि विपद में पड़ता है तो भगवान को पुकारता है। विपद सामान्य होती है तो वो अपने आप उससे निकलने की चेष्टा करता है, और विपद जब गुरुतर किस्म की होती है, भारी विपद होती है, तो वो पार नहीं पाता। तब वो बोल उठता है, हे भगवान रक्षा करो। कोई कोई ऐसा होता है कि अपने को नास्तिक मानकर अभिमान करता है, नास्तिक मानकर अभिमान करता है। ये बात इसलिए कहा गया है, ये बात कही गई कि ऐसे लोग भी वास्तविक रूप से अपने हृदय से भगवान पर निर्भरता उखाड़ नहीं पाते हैं। निर्भरता उनके मन में रहती है, छिपी हुई। ये नास्तिक लोग भी विपद काल में कहते हैं, हे भगवान यदि तुम हो तो रक्षा करो। स्वभाव की भूल नहीं है। यदि ये बात ठीक है तो मनुष्य की विपद से ये कुछ एक अति निगूढ़ तत्व जानने में आते हैं। विपद आने पर जब जीव स्वभाव तो भगवान को पुकारता है तो यही प्रमाणित होता है कि भगवान हैं, वे सुहृद हैं और वे जीव का आर्तनाद सुनते हैं। यदि भवानंद की गोष्ठी भगवान पर निर्भर कर सकती तो वे परिवार के सदस्य विपद के समय डरते नहीं। वे लोग निर्भर नहीं कर सके। तभी प्रभु ने कहा, श्री जगन्नाथ के आगे क्रंदन करो। भगवान की नौका विहार लीला में आया है कि भगवान केवट बनकर गोपियों को पार करने लगे तो वह बीच नदी में नौका को हिलाने लगे। इससे गोपियां डर करके उनके पास जाने लगी। जीव जब भवसागर पार होता है तो भगवान नौका डगमगाया करते हैं। इससे यही महत्वोपकार होता है कि तब जीव भगवान के आभय चरणों का आश्रय लेने को बाध्य हो जाता है। विपन्न हुए बिना वो ऐसा नहीं करना चाहता। प्रभु की बात है, सदानंद राज्य में पूर्णानंद संतान। सदानंद राज्य में पूर्णानंद संतान को विपद संभव नहीं है। जो भी विपद देखने में आती है वो सारी माया है। अंत में सभी सदानंद राज्य में वास करेंगे और ये भगवान की प्रतिज्ञा है। देखिए भगवान, बात यह है ना कि भगवान हमारे निस्वार्थ बंधु हैं। वो हमसे कुछ नहीं चाहते हैं, हम उनके हो गए बस। हम सच्चे मन से केवल उनके ही हो गए तो बस हमारे योगक्षेम को वहन करने वाले वही हैं प्रभु। इसलिए भक्त जो महान सच्चा शरणागत होता है प्रभु के चरणों का आश्रय प्राप्त, वो कहीं दूसरी जगह नहीं जाता, बस उनके ऊपर भरोसा रखता है। लेकिन इतना भरोसा जब नहीं होता है तो प्रभु कह देते हैं कि तुम जाओ जगन्नाथ भगवान के चरणों में विनती करो। ये दोनों ही भक्त होते हैं। भक्तों जिसकी जितनी पवित्र आश्रय प्रीति, चरणों का आश्रय जितना मजबूत होता है वैसा वो करता है। लेकिन ठाकुर जी तो संभालते ही हैं, चाहे खुद संभालें चाहे किसी को माध्यम बना करके। ये प्रभु की कृपा की चरित्र आप श्रवण कर रहे थे।
आगे मैं और आपको सुनाऊंगा। आज प्रभु को, उनके भक्तों को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। आगे की चर्चा फिर की जाएगी कल। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। गौरांग महाप्रभु की जय। श्री राधे राधे, श्री राधे।